यूं तो मनाली घूमने फिरने वालों की पसंदीदा जगह है। वहां की वादियां, नज़ारे किसी का भी मन मोह लेते हैं। लेकिन मनाली में एक धार्मिक जगह ऐसी भी है जहां बर्फीली ठंड में भी पानी उबलता रहता है। तो चलिए आज जानते हैं उस जगह के बारे में। इस जगह का नाम है मणिकर्ण। मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतूर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदी के मध्य में बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 54 किलोमीटर है। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तनों में चाय बनती है, दाल व चावल पकते हैं। पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। विशेषकर नवदंपत्ति इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते देखे जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन का पहला खुला रसोई घर है और सचमुच रोमांचक भी। यहाँ पानी इतना खौलता रहता है कि भूमि पर पांव नहीं टिकते हैं। यहाँ के गर्म गंधक जल का तापमान हर मौसम में एक समान रहता है। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधा चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोग से परेशान हो, वो यहाँ आते हैं और स्वास्थ्य सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती है। खौलते पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। मान्यता है कि शेषनाग के गुस्से के कारण यहाँ पानी उबल रहा है। कहा जाता है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक दुर्लभ मणि फेंकी थी। इसी वजह से यह चमत्कार हुआ और ये आज भी जारी है। तो चलिए यहाँ स्थित गर्म पानी को लेकर पौराणिक मान्यताओं को थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार मणिकर्ण ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने करीबन 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कानों में लगे आभूषण की एक दुर्लभ मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बेहद नाराज हो गए। यह देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का क्रोध ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई। इनका नाम पड़ा नैना देवी। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणि के साथ इस विशेष मणि को भी वापस कर दिया। हालांकि वह इस घटनाक्रम से काफी नाराज भी हुए। शेषनाग ने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद पार्वती और शंकर जी प्रसन्न हो गए। तब से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। हिमाचल के मणिकर्ण का गुरुद्वारा बहुत ही प्रख्यात है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखित त्वरित गुरु खालसा में यह वर्णन है कि मणिकर्ण के कल्याण के लिए गुरु नानक देव जी ने अपने 5 चेले संग यहाँ आए थे। गुरु नानक जी ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांग कर लाने के लिए कहा। फिर गुरु नानक जी ने भाई मर्दाने को जहाँ बैठे थे वहां से कोई भी पत्थर उठाने के लिए कहा। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो वहीं से गर्म पानी का स्रोत बहना शुरू हो गया। यह स्रोत अब भी कायम है और इसके गर्म पानी का इस्तेमाल लंगर बनाने में होता है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हो सके तो अपने जीवन काल में एक बार मणिकर्ण जरूर आइएगा।